नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन इकराम, आज का मेरा मौज़ू गुफ्तगू है सही मुस्लिम की एक हदीस। सामीन इकराम, आज मैं आपके साथ हदीस शेयर करने जा रही हूँ। उसमें इंसान की हकीकत बयान की गई है कि आया इंसान की हकीकत है तो है क्या। साथ साथ ये भी बयान किया गया है कि अव्वलीन और आखिरीन जिन्हों इंस तमाम मखलूक़ात मिलकर भी अल्लाह सुब्हान ताला को नफ़ा या नुकसान नहीं पहुँचा सकते। यकीन अल्फाज के साथ बयान किया गया, आपके साथ शेयर करती हूँ। हज़रत अबू ज़र से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ज़ुल जलाल ने फरमाया है, ऐ मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया और मैंने तुम्हारे दरमियान भी जुल्म को हराम करार दिया है, तो तुम एक दूसरे पर जुल्म ना करो। ऐ मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो सिवाय इसके कि जिसे मैं हिदायत दूँ, तो तुम मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो सिवाय इसके कि जिसे मैं खिलाऊं, तो तुम मुझसे खाना मांगो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम सब नंगी हो सिवाय इसके कि जिसे मैं पहनाऊं, तो तुम मुझसे लिबास मांगो, मैं तुम्हें लिबास पहनाऊंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम सब दिन रात गुनाह करते हो, मैं सारे गुनाहों को बख्श देता हूँ, तो तुम मुझसे बख्शिश मांगो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम मुझे हरगिज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकते और ना ही हरगिज़ मुझको नफ़ा पहुँचा सकते हो। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम सब अव्वलीन और आखिरीन और जिन्हों इंस इस आदमी के दिल की तरह हो जाओ जो सबसे ज़्यादा तकवा वाला हो, तो भी मेरी संतान में कुछ इजाफा नहीं कर सकते। और अगर सब अव्वलीन और आखिरीन और जिन्हों इंस इस एक आदमी की तरह हो जाएं जो सबसे ज़्यादा बदकार है, तो भी तुम मेरी संतानत में कुछ कमी नहीं कर सकते। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम सब अव्वलीन और आखिरीन और जिन और इंसान एक साफ हमवार मैदान में खड़े होकर मुझसे मांगने लगो और मैं हर इंसान को जो वो मुझसे मांगे अता कर दूं, तो फिर भी मेरे खजानों में इस कदर भी कमी नहीं होगी जितनी कि समंदर में सुई डाल कर निकालने से। ऐ मेरे बंदो, ये तुम्हारे अमाल हैं कि जिन्हें मैं तुम्हारे लिए इकट्ठा कर रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें इनका पूरा पूरा बदला दूंगा। तो जो आदमी बेहतरीन बदला पाएगा वो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, और जो बेहतरीन बदला ना पाएगा तो वो अपने नफ्स ही को मलामत करेगा। हज़रत साद फरमाते हैं कि हज़रत अबू अदरीस खुलाई जब ये हदीस बयान करते थे तो अपने घुटनों के बल झुक जाते थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये हदीस मुबारक इंसान की इसलिए बयान करते हुए ये भी बयान कर रही है कि तमाम इंसान अव्वलीन और आखिरीन जिन्हों इंस तमाम मखलूक़ात मिलकर अल्लाह सुब्हान ताला को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें, ज़रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते, और तमाम मिलकर भी फ़ायदा देना चाहें तो फ़ायदा नहीं दे सकते। अल्लाह की ज़ात हमेशा से है और हमेशा तक रहेगी। इंसान फ़ानी है, उसने फ़ना हो जाना है। अल्लाह की ज़ात हय्युल क़य्यूम ज़ात है, वो हमेशा रहने वाली है। इंसान फ़ानी है, उसने फ़ना हो जाना है। इसीलिए अल्लाह सुब्हान ताला से आजी और इनके सारी के साथ तौबा कीजिए और अपनी मग़फ़िरत मांगिए। अल्लाह सुब्हान ताला तो माफ़ करने वाली ज़ात है, वो गफ़ूरुर रहीम ज़ात है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।